हरे कृष्णा। तो आज हम कार्तिक महामास का जो एक भगवान की एक दिव्य लीला है, दामोदर लीला, उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो कार्तिक महामास जो कि अन्य सभी मासों से सर्वश्रेष्ठ है और भगवान को अति प्रिय है, तो वो मास शुरू हो गया है। और हर एक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भक्तगण भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं का अधिकाधिक रूप से सुमिरन, श्रवण, कीर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। यह जो कार्तिक मास है बहुत ही महत्वपूर्ण मास है। और इस मास में जो हम भगवान के चरणों में जिस किसी भी प्रकार की सेवा करते हैं, उसका लाभ हमें अन्य मासों में किए गए सेवाओं के तुलना में हजारों गुना ज़्यादा मिलता है। हमने गुरु महाराज के लेक्चर्स में हम काफ़ी बार सुन चुके हैं कार्तिक महीने का जो महात्म्य है और कार्तिक महीने का जो क्या महत्व है हमारे जीवन में। उसमें कई बार हमने लेक्चर्स में सुना है कि एक बार प्रभुपाद जी से भक्तों ने पूछा था कि कार्तिक मास में हमें क्या करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो प्रभुपाद जी उत्तर में अपने शिष्यों को बताते हैं कि कार्तिक मास में हमें 24 घंटे भगवान के नाम का सुमिरन करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। तो आज के कलिकाल में जहाँ की हमारी चेतना और हमारी चेतना जो है वो सीमित हो गई है, धूमिल हो गई, कलुषित हो गई है, और हम किसी भी एक चीज़ पर एकाग्रचित होकर ध्यान नहीं कर पाते हैं, तो यह असंभव सी बात लगती है कि हम 24 घंटे भगवान के नाम का सुमिरन कर पाएंगे इस मास में और भगवान के नाम का जप कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें अन्य हर एक सेवाओं में थोड़ा थोड़ा भाग लेना चाहिए। जैसे कि हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर मंगला आरती करनी चाहिए। उसके बाद जैसा कि गुरु महाराज अपने हर एक लेक्चर्स में भक्तों से अनुनय विनय करते हैं कि हमें ध्यान पूर्वक 16 माला का जो अपना कोटा है मिनिमम वो करना चाहिए। उसके अलावे हम अधिकाधिक अपने समय के अनुसार अपना जो डेली रूटीन है उसमें हमें और थोड़ा सा जप को बढ़ाना चाहिए। गीता भागवत का अधिकाधिक रूप से पठन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और इसके अलावे जो अन्य सेवाएं हैं, भगवान की ड्रेसिंग सेवा है, मंदिर की कोई भी सेवा है जो हमें अगर भगवत कृपा से प्राप्त होती है, तो उन सेवाओं में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। ये कार्तिक में हमें इन चीज़ों को करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। तो इस महीने में भगवान श्री कृष्ण ने कई सारी लीलाओं को किया है। बहुत सारी लीलाएं इस महीने में की गई हैं। उनमें से दामोदर लीला एक महत्वपूर्ण लीला है भगवान की। और दामोदर लीला में लीला के दौरान काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जिसमें हम वैष्णवों को उन घटनाओं से, उन पात्रों से काफ़ी अच्छे से हम सीख सकते हैं। तो भगवान की बहुत सारी लीलाएं, और सारी लीलाएं जो हैं वो उनकी दिव्य हैं। भगवान गीता के श्लोक संख्या 4 अध्याय के श्लोक संख्या 9 में कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम,
यानी भगवान की जो भी भगवान की लीलाएं हैं, जो भी भगवान का प्राकट्य है और उनकी जो डेली एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी दिव्य है। वो प्रतिदिन प्रतिक्षण उनकी जो भी एक्टिविटीज हैं वो सब दिव्य हैं और उसको एक भक्त ही उन लीलाओं की दिव्यता को समझ सकता है। अभक्तों के बस की बात ये नहीं है कि वो उन लीलाओं को समझ सके, उनकी दिव्यता को समझ सके। इस संदर्भ में रामचरितमानस में अयोध्या कांड में प्रसंग आता है जब भगवान श्री राम अपने पत्नी माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण सहित जंगल जाते हैं माता कैकेयी के आदेशानुसार। तो वहाँ अनेक ऋषि मुनियों से मिलते हैं और उनसे यह निवेदन करते हैं कि कौन सा ऐसा स्थान है जो 14 साल का उनको वनवास में रहना था वन में, तो कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ की वो ढंग से व्यवस्थित रूप से रह सकेंगे जंगल में और अपना जीवन निर्वाह कर सकेंगे। तो इसी क्रम में वो अनेक ऋषि मुनियों के पास गए, सबको यथोचित सम्मान दिया, सबसे राय और विचार किया। उसी क्रम में वो महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भी जाते हैं। यथोचित सम्मान भगवान श्री राम उनको देते हैं और वाल्मीकि जी भी उचित सम्मान भगवान श्री राम जी को देते हैं और उनकी महानता भगवान श्री राम जी की, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतार लिया है उस समय भगवान ने, भगवान के बारे में भगवान के गुणों को गान करते हुए वाल्मीकि जी कहते हैं कि सोहि जानहि जेहि देहु जनाहि, जानत तुम्हें होई जाए। बहुत अच्छी बात लिखी है, बहुत अच्छी बात यहाँ वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान के बारे में कि सोई जानहि जेहि देहु जनाहि, यानी आपको वही जान सकता है जिस पे आपकी कृपा होती है, जिसको आप चाहते हैं कि वो आपको जाने। सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही व्यक्ति आपको जान सकता है। आगे लिखते हैं कि जानत तुम्हें हो जाए, यानी जो आपको एक बार समझ लेता है, जो एक बार जान लेता है आपके दिव्य गुणों के, आपके अवतारों के रहस्य को, आपके चरण कमलों के रज की महिमा को जो समझ लेता है, वही असलियत में जब वो समझ जाता है फिर वो आपको नहीं छोड़ता है, फिर तो आपके चरण को पकड़ के रखता है वो। इस संदर्भ में गुरु महाराज जी के लेक्चर्स में एक बार सुना था कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो उनको त्रिभंग भी कहा जाता है, 3 स्थानों से वो आड़े तिरछे हैं। तो गुरु महाराज बता रहे थे एक लेक्चर में कि भगवान कृष्ण एक बार अगर किसी के हृदय में घुस जाते हैं तो वह एक ऐसे कील की तरह घुसते हैं जो अंदर जाके अपने आप को उस दीवार में सेट कर लेता है, फिर उसमें से उसको निकालना मुश्किल होता है। जैसे वह कील उस दीवार से नहीं निकलता है, उसी तरह भगवान अगर किसी व्यक्ति के हृदय में स्थित हो जाते हैं अच्छे से, फिर तो हम लाख चाहें तो फिर श्याम सुंदर की मनमोहक छवि को उसमें से अपने चित्त को, अपने हृदय को नहीं हटा सकते। जानत तुम्हें हो जाए, एक बार अगर वो जान गए, एक बार हमारा भगवान के श्री चरण कमलों के रज में ध्यान लग गया तो बहुत मुश्किल है कि हम अपना ध्यान वहाँ से जो कृष्ण का अर्थ ही है सर्वा कर सक, ऐसे भगवान और ऐसे प्रभु के श्री चरणों से हमारा मन मुश्किल है कि हट जाए। तो भगवान भक्त पे कितने दयालु हैं कि भगवान ने जब माता देवकी के हृदय से प्रकट हुए थे कारागृह में, तो वो 4 भुजा में थे और पीत वस्त्र धारण किए थे और हेवी ज्वेलर्ड, बिल्कुल ज्वेलरी वगैरह जो भी हैं, शस्त्र लक्ष्मियाँ जिनकी सेवा में हैं, तो समझिए उनका कैसे रूप में, किस तरह से दिव्य रूप में प्रकट हुए होंगे। तो ऐसे रूप में वो प्रकट हुए। सेम आप अगर रामावतार में भी जाएंगे तो राम जी भी जब प्रकट हुए थे माता कौशल्या और दशरथ जी के यहाँ के महल में, वहाँ भी वो बिल्कुल 4 भुजा रूप में धारण करके वो प्रकट हुए थे।
और दोनों ही राम अवतार हो या कृष्ण अवतार हो, दोनों में ही उनके माता पिता ने आग्रह किया कि हे प्रभु, आप बाल रूप में अपने आप को प्रकट कीजिए। और चूंकि भगवान भक्त वत्सल हैं और प्रेम भक्ति के विवश में हैं, तो क्या हुआ, वो तत्क्षण ही अपने आप का एक बालक रूप ले लिया और बालक रूप में वहाँ बाल लीलाओं, सुलभ बाल लीलाओं को किया उन्होंने। अभी जो उन्होंने दिव्य लीलाएं की कृष्णावतार में, तो उसमें क्या है कि आप देखेंगे कि छठे दिन से ही उन्होंने एक से एक असुरों को, जैसे पूतना का वध किया, सक्टासुर का वध किया, तृणावर्त का वध किया, और न जाने कितने छोटे उम्र से ही। तो ये चीज़ें वहाँ के ब्रजवासियों के लिए बड़ा ही कौतूहल का विषय था कि ये क्या है, ये कौन है ये बच्चा। ये बच्चा या तो साक्षात नारायण का अवतार है, या बच्चा ये किसी देवता का अंश है, या हो सकता है स्वयं देवता ही मानव भेष में आ गया हो। इस तरह की भगवान लीलाएं कर रहे थे, और ब्रजवासियों के लिए ये अचंभित करने वाली बात थी। अब लेकिन चूंकि वो भगवान के चरणों में इतनी उनकी प्रेमा भक्ति थी, तो कहते थे कुछ न कुछ तो दिव्य है इस बालक में, और उसके पीछे वो मतलब बिल्कुल आत्मसमर्पित थे ब्रजवासी भगवान के पीछे। अभी देखिए, हम अगर किसी व्यक्ति को ऐसे बताएं भौतिक जगत में कि जब भगवान छोटे थे उन्होंने मिट्टी खा ली थी, तो जब उनकी कंप्लेन हो गई माता यशोदा के पास, तो माता यशोदा वहाँ आई और बोली कि तुमने मिट्टी खाई है, मुंह खोल के बताओ। इन्होंने मना कर दिया था, तो एविडेंस में चलो तुम मुंह खोल के बताओ तुमने मिट्टी नहीं खाई। तो जैसे ही उन्होंने मुंह अपना खोला, तो समस्त ब्रह्मांड उनके मुख में दर्शन हो गए माता को। तो माता का तो सिर चकरा गया और वो बैठ गई निढाल होकर। अगर ये हम किसी ऐसे व्यक्ति को सुनाएंगे तो क्या बोलेगा, अरे कुछ नहीं, है तो जो कि आजकल ये बड़ा कॉमन मॉडर्न सोसाइटी में बड़ा कॉमन टर्मिनोलॉजी है, माइथोलॉजी। ये बताएंगे तो माइथोलॉजी है, कुछ नहीं है, ये मनगढ़ंत चीज़ें। लेकिन एक भक्त भगवान का जो दिव्य स्वरूप है उस रस में अपने आप को डुबाएगा। आहा, भगवान ने माता यशोदा कितनी बड़ी भक्त रही होंगी। ये भक्त ये सोचेगा कि माता यशोदा कितनी बड़ी भक्त हैं, जिनके आंगन में भगवान ये क्रीड़ाएं कर रहे हैं, बाल लीलाएं, सुलभ बाल लीलाएं कर रहे हैं और उनको आनंद दे रहे हैं। तो हम उस व्यक्ति को, हम एक कॉमन मैन को अगर ये हम बताएंगे तो उनके लिए ये माइथोलॉजी लगेगी, वो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैं फिर वही बात कहूँगा कि जहाँ जो रामचरितमानस में महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि सोई जानहि देहु देहि जनाहि मनुष्यानां सहस्रेषु, हजारों में से कोई एक व्यक्ति ही उनको जान पाता। वो कैसे जान पाता है? सोई जाने सोई जाने हो जही देव जनाए। वो जिनको जनवाते हैं वही उनको जान पाता है। इसीलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो हम कैसे उनके लीलाओं का कैसे हम रस ले सकते हैं? उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम भगवान के विभिन्न प्रकार की सेवाओं में अपने आप को इंगेज करें। जैसे हम भगवान के विभिन्न प्रकार की सेवाओं में हम अपने आप को इंगेज करते हैं, तो धीरे धीरे जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर इत्यादि जो हमारे चेतना के ऊपर का जो ये गंदगी है, वो भगवान की दिव्य सेवाओं में हम जब लगे रहेंगे तब हमारा चित्त का मार्जन होगा और धीरे धीरे हमें भगवान के लीलाओं में, भगवान की कथाओं में रस आने लगेगा। तो हम आते हैं दामोदर लीला पे। अभी देखिए, हम हर एक साल जैसे ही कार्तिक का महीना आता है तो हम भगवान दामोदर की लीलाओं का श्रवण करते हैं, दीपदान करते हैं, उनकी कथा का रस का अमृतपान करने का प्रयास करते हैं। हर एक साल बारंबार। कोई भक्त या कोई व्यक्ति यह पूछ सकता है कि एक ही चीज को हम बार बार क्यों सुनते हैं, इससे क्या फायदा है? तो
इससे हमें क्या फायदा हो सकता है कि हम वही चीज हर एक साल, पता नहीं हजारों साल से हम इस दामोदर कथा को और भगवान की अन्य लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। ठीक है, तो इस संदर्भ में सूत गोस्वामी जी श्रीमद् भागवतम के स्कंद 1 के अध्याय 1 के श्लोक संख्या 13 में कहते हैं कि तत्श्रुषुमानानाम अर्हसि अंग अनुवर्णितुम यस्य अवतारो भूतानाम क्षेमाय च भवाय च। यहाँ सूत गोस्वामी जी कहते हैं, सूत गोस्वामी को ऋषिगण कहते हैं कि हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने को उत्सुक हैं। सबसे पहले कि हमको जिज्ञासा करनी पड़ती है। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उन कथाओं के वाचन तथा श्रवण, यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि उन कथाओं के, भगवान के दिव्य कथाओं को के वाचन तथा श्रवण, कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का कल्याण होता है। यानी हम जितनी बार भगवान की कथाओं को, भगवान की जो भी कथाएं हैं वो सब दिव्य हैं, क्योंकि जन्म कर्म चमे दिव्य, सारी कथाएं उनकी दिव्य हैं, उनका प्राकट्य दिव्य है, उनकी एक एक एक्टिविटीज दिव्य है। तो हम उन कथाओं को जितनी बार सुनेंगे, जितनी बार कहेंगे, कहने और सुनने दोनों से क्या होगा, मनुष्य का कल्याण ही होगा। जो मैंने अभी पहले बताया था, चित्त का मार्जन होगा। चैतन्य महाप्रभु ने अब 8 श्लोकों में अपनी शिक्षाओं को दिया है हम मानवों के लिए। उसमें सबसे पहला यही है कि चेतो दर्पण मार्जन, हमें अपने जो चित्त रूपी दर्पण है उसका मार्जन करना है। उसका मार्जन कैसे कर सकेंगे, तो यहाँ लिखा गया है कि वाचन तथा श्रवण दोनों करने से, दोनों जैसे हम नियमित रूप से करेंगे तो जब भगवान की कृपा होगी और गुरु की, वैष्णवों की कृपा होगी तो निश्चित रूप से हमारे चित्त का मार्जन होगा। इसीलिए हमें हर एक दिन, हर एक क्षण, हर एक पल बिना गवाए हमें भगवान के कथाओं का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। इसी संदर्भ में आज हम भगवान की, चूंकि ये कार्तिक मास चल रहा है, तो भगवान की जो एक अनुपम लीला है, बहुत ही मनोहारी लीला है, दामोदर लीला। दाम मतलब रस्सी और उदर मतलब कमर, यानी भगवान की वो लीला जिसमें भगवान के कमर को रस्सी से बांधा जाता है। तो चूंकि भगवान की हर एक कार्यकलाप दिव्य हैं, अभी देखिए जब भगवान ने माखन चोरी किया तो वो माखन चोर कहलाते हैं। उसके बाद कालिया मतलब काली नाथन कहलाते हैं, कालिया नाग को उन्होंने बस में किया था। और उसी तरह भगवान को रस्सियों से बांधा गया तो भगवान दामोदर रूप में कहला, उनका एक नाम दामोदर हो गया और हम दामोदर रूप में भगवान को दिया ऑफर करते हैं। मैं महाराज का लेक्चर सुन रहा था तो महाराज बताते हैं कि ये जो दामोदर लीला हुई, ये संभवतः जिस दिन हम दीपावली का अभी त्योहार मनाते हैं, जो कि अभी निकट ही है, तो उसी दिन ये दामोदर लीला भगवान के द्वारा किया गया था। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे महीने भगवान दामोदर को सुबह शाम, संभव हो सके तो सुबह में, नहीं तो शाम में, तो नित्य रूप से हम भगवान को दीप ऑफर करते हैं। तो आइए हम सब मिलके भगवान दामोदर की दिव्य लीलाओं का श्रवण करने का प्रयास करें। तो बात यह है, कथा यूं है कि भगवान हमेशा माखन चोरी करते, उनकी शिकायत हमेशा आती थी कि भगवान की शिकायत गोपियाँ आके यशोदा मैया करते थे कि तुम्हारा लाला मेरे यहाँ माखन चुरा के खा गया, तुम्हारा लाला मेरे यहाँ माखन चुरा के खा गया। इस तरह से बहुत सारी शिकायतें माता के पास आती थी, माता यशोदा, लेकिन उन शिकायतों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर हम कोई एक बहुत ही भद्र व्यक्ति है, लेकिन हम अगर किसी सामने वाले व्यक्ति को उसके भद्रता को छोड़कर उसकी कमियों को गिनाना शुरू करेंगे, सारे लोग उनको जाके बताएंगे, तो हो सकता है सामने वाला व्यक्ति उस भद्र व्यक्ति की भद्रता को भूलकर उसमें जो कथित रूप से जो उसको भरमाया गया है ये गलत है, ये गलत, तो वो चीज़ें अपने आप आने लगती है मन में। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, मैं किसी व्यक्ति विशेष की, अगर कोई बहुत ही हिष्ट पुष्ट आदमी है,
अगर उसको हम 4 आदमी अगर उसको बोल दे, 10 आदमी उसके मित्र बोल दें, सगे संबंधी बोल दें कि तुम तो बहुत बीमार दिखते हो, तुम तो बहुत कृशकाय दिखते हो, दुबले पतले दिखते हो, फिर क्या होगा? वो व्यक्ति जब एकांत में होगा तो उसको क्या लगेगा कि हाँ ऐसा, जब वो आईने के सामने खड़ा होगा, अपने आप को आईने सामने जज करने लगेगा कि ओहो ऐसा है तो नहीं, लग तो रहा हूँ मैं थोड़ा सा डल जैसा लग रहा हूँ, इस तरह की चीजें उसके मानस पटल पे आने लगेगी। उसी तरह माता कई बार उन कंप्लेंट्स को अवॉइड तो करती थी, लेकिन कभी कभी उनके मन में ये आ जाता था कि मेरी जो दासियां हैं या मेरे यहाँ हो सकता है उत्तम किस्म का मक्खन नहीं बन पा रहा हो, और इसके लिए और दूसरे गोपियों के यहाँ उत्तम किस्म का मक्खन वो लोग बनाती हों, तो इसके लिए मेरा लाला उन मक्खनों के पीछे भागता है और वो माखन चोरी करके खाता है। यद्यपि भगवान कभी पकड़े नहीं गए। एक बार की बात है कि भगवान एक जगह पकड़ा गए, तो उस समय वो जो गोपी थी उसने क्या किया, बोला कि चल लाला, तुम्हारी मैया जो है बताती है कि मेरा बेटा तो कभी माखन चोरी कर ही नहीं सकता, आज तो मैं तेरे को रंगे हाथ पकड़ी हूँ, आज चल मैं आज तुमको उसके सामने लेके चलती हूँ और बताती हूँ कि देख यशोदा, तुम्हारा बेटा ही माखन चोरी कर रहा था, मैंने इसको रंगे हाथ पकड़ा है। और ऐसा करके उस बालक कृष्ण के नन्हे मतलब कोमल कोमल कलाइयों को उस गोपी ने पकड़ा और घसीटते हुए लेके जा रही थी। उसी बीच क्या हुआ, उसका जो उस गोपी का पुत्र भी उसके भगवान की मंडली में ही था, तो वो आते आते क्या किया, उसका हाथ पकड़ लिया और उसको भी साथ में लेके चल दिए। अब वो खींच के ले जा रहा था और बहुत प्रसन्न थी वो गोपी की, आज तो भगवान पकड़े गए हैं, आज तो इनको अच्छी खबर लगेगी, आज यशोदा मैया को मैं भी खरी खोटी सुनाऊंगी। लेकिन रास्ते में ही क्या किया, किसी न किसी तरह उन्होंने क्या किया, अपना हाथ को छुड़ा के उसी के बेटे का हाथ उसी के हाथ में थमा दिया और वहां से वो खिसक लिए। अब वो तो उस धुन में थी कि आज तो इसकी खैर नहीं, और वो बहुत प्रसन्न हो रही थी इस तरह से, और वो जाके उलाहना देने लगी कि देखो यशोदा, आज मैं तुम्हारे लल्ला को मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया है, ये देखो। और वो दिखा रही थी, वो देख नहीं रही थी कि कौन है उसके साथ, और मैया तो हंसे जा रही है, बोली कि अच्छा मेरा लाला ने तेरा माखन चुराया है, आओ मैं तेरे अपने लाला से तुमको मिलाती हूँ, वो तो अंदर प्रसाद पा रहा है। ऐसा जब उन्होंने बोला, तब जब ये पलट के देखती है तो हो, उसके हाथ में तो उसी का पुत्र था। इस तरह से कि भगवान माखन चोरी करते कभी पकड़े गए नहीं इधर उधर। तो फिर भी माता के मन में ये थोड़ा सा डाउट था कि हो ना हो मेरे यहाँ टेस्टी माखन नहीं बन रहा है, तो अपने इन चीज़ों को कि अपने भगवान के प्रति उनका जो पुत्र स्नेह था, उसमें आकर वो सवेरे सवेरे एक दिन उठी, और चूंकि नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी, और उसमें से जैसा कि गुरु महाराज जी के लेक्चर में मैं सुन रहा था, 100 से अधिक गायें एक विशेष किस्म की गाय थी जो पद्मगंधा नाम से जानी जाती है, जिनकी सुगंधित दूध आता था, और उस दूध का मक्खन जो है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को मतलब प्रदान किया जाता था। तो भगवान के लिए एक दिन सवेरे सवेरे माता उठी और माता माखन मतलब दही मथने लगी कि अपने पुत्र को ताज़ा माखन खिलाऊंगी। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, स्नान इत्यादि करके, सुंदर और नवीन वस्त्र पहन के, साफ और स्वच्छ वस्त्र पहन के, श्रृंगार करके और बैठ गई। और जब वो सेवा में लगी थी, भगवान के लिए मक्खन निकाल रही थी, तब अभी तक जो भगवान ने लीलाएं की थी उनको पद्य रूप में यानी गीत के रूप में बना के और वो गायन कर रही थी, गुणगान कर रही थी। तो यहाँ प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में कहते हैं कि इसी प्रकार जो भक्त भगवान की सेवाओं में लगा रहता है, उन्हें भी सेवाओं के समय भगवान के दिव्य गुणों का गान करना चाहिए और सुनना चाहिए। जैसे कि आप बहुत सारे इस्कॉन मंदिरों में हम देखते हैं कि जो कोई भी ड्रेसिंग सेवा हो रही है या प्रसादम बनने की सेवा हो रही है, भोग बनाया जा रहा है भगवान को, वहाँ जो भक्त होते हैं वो भगवान के नामों का श्रवण करते रहते हैं। महाराज बहुत प्रभुपाद के लेक्चर्स, गुरु महाराज महाराजों के लेक्चर्स और वैष्णव सीनियर वैष्णव डिवोटीज के लेक्चर्स लगा के, और ताकि उनकी जो चेतना है वो प्रसाद बनाते समय विपथ न हो
और 100% शरणागति भगवान में रहे, और ये भाव रहे कि वो प्रसाद जो है हम भगवान के लिए बना रहे हैं, वो भोग जो है हम वो भगवान के लिए बना रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने ये एक श्लोक के तात्पर्य में बताया है। ये जो दामोदर लीला है ये भागवतम में 10वें स्कंद के अध्याय 9 में वर्णित है, जिसका शीर्षक प्रभुपाद जी ने दिया है हिंदी में, माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना। तो यहाँ भगवान के लिए माता माखन बना रही थी और भगवान के नामों का गुणगान कर रही थी। जैसे कीर्तनीय सदा हरि, महाप्रभु बताते हैं कि भगवान के नामों का हमेशा सुमरन करना चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब हम सेवाओं में इंगेज हैं उस समय हम अपने चित्त को भगवान में स्थिर करें और भाव ये रखें कि यह जो सेवा कर रहे हैं वो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। जैसा कि यशोदा मैया जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए माखन बना रही थी, लेकिन भगवान को चूंकि आज बहुत अच्छी लीला करनी थी तो क्या किए, नियत समय से पहले ही उठ गए और माता यशोदा के पास आ गए स्तनपान करने के लिए। स्वाभाविक रूप से जब एक बच्चा नींद से जगता है, छोटा बालक, तो वो चाहता है कि अपने दिन की शुरुआत वो माँ क्या करे, माता के स्तनपान से कर ले। तो उससे क्या होता है, उसका मतलब क्षुधा तो भरती ही है, मन भी तृप्त रहता है। उसी तरह भगवान चूंकि बाल लीला कर रहे थे, भगवान वहाँ माता की गोद में माँ का स्तनपान करने लगे और माँ भी भाव में आ गई और बहुत अपने लार से भगवान को स्तनपान करा रही थी। उसी बीच में जो रसोई में उन्होंने दूध चढ़ा रखा था तो वो दूध उबल के ऊपर आने लगा, और जैसे जैसे वो ऊपर आने लगा और वो फिर क्या किया, दूध नीचे गिरने लगा। तो माता ने वहाँ देखा तो यहाँ, और वो दूध को उनके मन में आया कि ये तो दूध गिर जाएगा, और मैं तो अपने ही लाला के लिए, सेवा के लिए वो उस दूध को चढ़ाई थी ताकि उसे और अन्य दूध से और जो माखन वगैरह आगे कालांतर में बनाऊं, और ये जल जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा। फिर वो अपने लाला को नीचे रख के जाने लगी। तो यहाँ जो दूध उबल रहा था और उबल के नीचे गिर रहा था, उसके लिए भी आचार्यों ने कई तरह से उस पर अपने अपने भाव प्रदर्शित किए। उनमें से महाराज एक लेक्चर्स में बता रहे थे कि कुछ आचार्यों का भाव ये है कि दूध जो है वो भी भगवान की सेवा करना चाह रहा था। वो दूध कैसे सेवा करता, तो भगवान जब उसे पीते तो उनकी क्षुधा तृप्त होती और मन संतुष्ट होता। तो दूध यह सोच रहा था कि बताइए, मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ अपने आप को तपा रहा हूँ भगवान की सेवा के लिए, और भगवान अगर माता का ही स्तनपान करके अपने आप को तृप्त कर लेंगे तो मुझे कौन पिएगा। और इसी से वो क्या किया कि ध्यान आकर्षित करने के लिए कि भगवान यशोदा माता डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और उनको स्तनपान कराना बंद कर दे, वो अपने आप को और उबाल के और नीचे गिराने लगा। इस तरह से क्या हुआ कि भगवान को उन्होंने रख दिया नीचे, यशोदा मैया ने, और वो दौड़ के गई और दूध वाला जो बर्तन था उसको नीचे रखने लगी। यहाँ स्कंद 10 के अध्याय 9 के श्लोक संख्या 6 में बहुत सुंदर तात्पर्य में वर्णित करते हैं कि जैसे उन्होंने रखा यशोदा मैया ने भगवान को, कृष्ण कान्हा जी को, उससे क्या हुआ, उनको बड़ा गुस्सा आ गया। यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अत्यधिक क्रुद्ध होकर अपने लाल लाल होठों से अपने दांतों को काटते हुए, आंखों में नकली आंसू भरते हुए कृष्ण ने एक कंकर मार के मटकी तोड़ दी और वो एकांत स्थान में ताजा मक्खन खाने लगे। तो यहाँ देखिए उन्होंने जो रिएक्शन दिया वो क्या दिया, अत्यधिक क्रुद्ध होकर बहुत क्रोधित हो गए और नकली आंसू भी भरने लगे। तो कहने का ये मतलब है कि भगवान ने अपनी लीलाएं शुरू कर दी थी कि भैया आज तो मेरे को, चूंकि मतलब जो उनके दामोदर लीला थी उसके बाद तुरंत जो है वो कुबेर के जो दोनों पुत्र थे उनको भी उद्धार करना था। तो उसके लिए वो सीन सेट कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, बहुत गुस्सा दिखाए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि मेरे लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों लाखों साल तपस्या करते हैं, अपने आप को मतलब इतना तपा देते हैं, तब भी मैं संभवतः उनको प्राप्त होता हूँ कि नहीं हूँ। और ये जो माता जो हैं उनके पास मैं स्वयं चल के आया हूँ
उनका स्तनपान कर रहा हूँ, ये जो है मुझे बिठा के वो दूध के पीछे भाग रही है। तो उन्होंने बोला चलो इनको भी थोड़ा सा, तो उन्होंने क्या किया, जो मक्खन उतना बढ़िया बना रही थी उन्होंने मटकी को तोड़ दिया, सारा फैल गया दही वगैरह जो था, और उन्होंने जो उस पे ऊपर ताज़ा मक्खन था उसको उन्होंने उठा लिया और चले एक कमरे में एकांत स्थान पर खुद भी खा रहे थे। और रामावतार में बंदरों ने बड़ी सहायता की थी भगवान की, तो भगवान उनका ऋण चुका रहे थे। वो तो मज़े की बात यह है कि बंदर तो आज ही बैठे हैं ब्रज धाम में, और वो भगवान के भक्तों से अभी भी ऋण वसूलते हैं। आप देखेंगे कभी चश्मे के रूप में, कभी पर्स के रूप में, और बदले में जब उनको फ्रूटी दिया जाता है, एक हाथ ले और एक हाथ दे, तब जाके कहीं वो फिर वो चीज़ वापस करते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं। तो वहाँ वो बंदरों को भी खिला रहे थे। इधर माता जब वहाँ से आई फिर देखती हैं कि अरे इसने तो तोड़ दिया। वो समझ गए कि मटकी को किसने तोड़ा होगा। उनको चूँकि उनको लग गया कि ये मटकी मेरे ही पुत्र ने तोड़ा है, और फिर छोटे छोटे पाँव के निशान देखे। फिर वो क्या किए कि आज इसको सबक सिखाना पड़ेगा, और वो छड़ी लेकर उनको ढूंढने के लिए उन निशानों के पीछे भागे। यहाँ भाव ये आता है कि आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान को पकड़ना, भगवान को समझना अत्यंत दुष्कर है। इस संदर्भ में भगवत गीता के 18वें अध्याय के 55वें नंबर श्लोक में वर्णित है कि भक्त्या माम अभिजानाति यावान यच अस्मि तत्वतः ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विशदे अंत अंतरम विशते तंत अंतरम। अर्थात मुझे यानी भगवान को केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। भगवान को ऐसे योग करके, ध्यान करके ठीक से हम समझ नहीं पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझ सकते हैं। इस संदर्भ में प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में इसी अध्याय में लिखते हैं कि भक्तजन तो कृष्ण लोक में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, किंतु अल्पज्ञ ज्ञानी योगी अपने ध्यान के द्वारा कृष्ण के पीछे दौड़ते तो हैं, किंतु वे सफल नहीं हो पाते। लेकिन केवल और केवल भक्ति ऐसी चीज है कि उसके द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान के चरण कमलों तक पहुंच सकते हैं। और भगवान तो बहुत दयालु है। भगवान तो इतने दयालु हैं कि भगवान 9वें अध्याय में भगवत गीता के 26वें नंबर श्लोक में कहते हैं, बड़ा ही सुंदर और बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयत आत्मना। अर्थात जो कोई प्रेम तथा भक्ति से, देखिए प्रेमा भक्ति चाहिए, प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करते हैं तो भी मैं उसको मैं स्वीकार करता हूँ। हम लोगों ने कर्माबाई की खिचड़ी नामक जो कथा है हमने सुन रखा है। वो स्त्री ना बहुत बड़ी योगी थी, ना बहुत बड़े ध्यान करने वाली थी, वो जो माता थी ना बहुत बड़े ज्ञानी थी, कुछ नहीं थी। वो उनके पास क्या था, जो सबसे जरूरी धन है, जो जरूरी भाव है, वो प्रेमा भक्ति था। और उस भाव में भगवान उसके द्वारा जो बनाई गई खिचड़ी थी, बहुत ही फेमस स्टोरी है, तो उसको वो ग्रहण करते थे। और जब किसी एक ज्ञानी व्यक्ति ने उसको समझाया कर्माबाई को, नहीं ऐसे नहीं ऐसे, वो तो जगत के पिता हैं, वो तो समस्त ब्रह्मांड के मालिक हैं, तुम इसको ऐसे खिचड़ी बना के देती हो। और जब वो उसमें वो भाव छोड़ के और वो ज्ञान और उसमें चली गई, तो फिर वो खिचड़ी, फिर उन्होंने वहाँ के पंडे को बताया कि नहीं, मेरे को जिस तरह से पहले वो खिचड़ी जिस प्रेमा भक्ति से बनाती थी उसी तरह से दे तो मैं स्वीकार करूँगा। तो कहने का मतलब है कि भगवान प्रेम मिश्रित भाव के भूखे हैं, न कि ज्ञान और वैराग्य के। जो ज्ञान के स्रोत हैं उनको ज्ञान की क्या कमी, उनको ज्ञान की क्या भूख। जो योगेश्वर हैं उनको ध्यान उनको क्यों ध्यान, उनका क्या, उनको थोड़े ध्यान करने का है। उनको वो सिर्फ हमसे प्रेम मिश्रित भक्ति चाहते हैं। तो यहाँ भी यशोदा उनको ढूंढ रही थी और एक जगह वो दिख गए, वो ओखली पे बैठ के, और कुछ तो खुद माखन खा रहे थे, कुछ उनके जो क्रेडिटर्स थे बंदर,
महाशय लोग उनको खिला रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि माता जी छड़ी लेके आई हैं, वो वहां से भागे और माता उनके पीछे पीछे दौड़ने लगी। लेकिन चूंकि माता का जो भाव था वो प्रेम मिश्रित भाव था, कुछ देर तो माता को अपने पीछे दौड़ाया, और जब देखा कि माता बहुत प्रयास कर रही हैं तो उन्होंने क्या किया, चूंकि वो भगवान प्रेम के बस में हैं तो वो अपने आप को धीरे कर लिए और वो पकड़े गए, क्योंकि माता यशोदा प्रेम मिश्रित भक्ति का प्रयास कर रही थी। जब माता ने देखा कि बेटा हाथ में जो उनकी छड़ी है उससे वो बहुत डर गया है, तो वो बोले कि नहीं नहीं नहीं, छड़ी को मैं फेंक ही देती हूँ, इतना ये डर गया है। और वो जो डरे थे उसके बारे में कुंती माता भी अपने प्रेयर्स में बताती हैं कि वो, मैं तात्पर्य में से थोड़ा सा देख रहा था कि कुंती माता कहती हैं कि आप पर जब माता बहुत क्रुद्ध हो गई थी तो वो आपको बांधने चली थी, उस समय आपकी आंखों से जो आंसू गिर रहा था, आप जो डरे हुए थे उससे आपके आंखों का काजल धुल गया था। आपसे तो साक्षात काल भी डरता है और आप यशोदा मैया से डर रहे थे। यह स्वाभाविक सी बात है, भगवान वहां लीला कर रहे थे और उनको मातृत्व सुख प्रदान कर रहे थे और एक सामान्य बालक की भांति वो व्यवहार कर रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान अच्युत हैं, वो कभी अपने पद से नीचे नहीं उतर सकते। वो तीनों लोग के ब्रह्मांड के, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। उनके हर एक रोम से कोटि कोटि ब्रह्मांड निकालता है, सहस्त्रों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती हैं। तब भी चूंकि वो भगवान पुत्र के रूप में आए हैं, माता यशोदा के यहाँ लीला कर रहे हैं, तो और माता यशोदा वात्सल्य भाव में भगवान की सेवा कर रही हैं, तो उसके रेसिप्रोकेट करते हुए भगवान भी अपनी सारी लीलाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं और इस तरह का भाव दिखा रहे हैं जैसे कि वो बहुत डरे हुए, और उस डर को देखते हुए यशोदा मैया छड़ी को फेंक देती है। लेकिन वो कहती हैं, प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बताते हैं एक में कि माता यशोदा ने उनको हल्का दंड देने का निश्चय किया और उन्होंने ये कहा कि आज तुम्हें यहीं बांध के रखूंगी ताकि तुम अपने साथियों के साथ खेलना न जा सको। इस तरह से वो चाहती हैं कि आज इनको बांध दें। माता यशोदा यह बताने चाहती हैं कि यदि वह उनकी छड़ी देखने मात्र से भयभीत है तो उसे दही तथा मक्खन के पात्र तोड़ने और उनमें से रखी वस्तुओं को बंदरों में बांटने जैसे उद्यम नहीं करना चाहिए। ऐसा प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी बताते हैं। और वो आगे दूसरे श्लोक में बताते हैं कि अब मैं तुम्हें बांध दूंगी जिससे तुम और उपद्रव न कर सको, न ही तुम अपने संगियों के साथ कुछ समय खेल पाओ। थोड़ा सा पनिशमेंट भगवान को देना चाह रही थी और भगवान भी लीला पुरुषोत्तम है वो, तो वो उसमें वो पूरा सहयोग दे रहे थे। तो फिर क्या किए, भगवान को बांधने के लिए उसी उखल पे बैठे थे, तो उसी उखल पे वो उनको बांधना चाह रही थी। उसके लिए उन्होंने क्या किया, रस्सी लाई और रस्सी ला के उनको बांधने का प्रयास की, तो देखा कि 2 उंगली रस्सी छोटी पड़ रही है। यहाँ प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता का एक श्लोक का कोट कर रहे हैं। अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम आद्य पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभमात्म भक्तो गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। यशोदा मैया किनको बांधने चली हैं, जो कि सारी वस्तुएं उनकी हैं, वो सभी वस्तुओं के परम कारण हैं, कृष्ण की कोई माप नहीं की जा सकती हैं। और ऐसे व्यक्ति को भगवान को माता यशोदा बांधने चली हैं। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि वे एकमात्र भक्तों को उपलब्ध हैं, अदुर्लभात्म भक्तों, भक्त ही उनको संभाल सकते हैं क्योंकि वे प्रेमा भक्ति के आधार पर कर्म करते हैं। तो भगवान को जो कि असीमित हैं, जो कि कण कण में बसे हुए हैं, जिनके रोम रोम से अखंड कोटि ब्रह्मांड का उद्गम का स्रोत है, जिनके एक बार सांस लेने और सांस छोड़ने से
प्रलय मतलब प्रलय और सृष्टि होता है, उनको माता यशोदा बांधने का प्रयास कर रही है। क्यों? क्योंकि भगवान उस समय प्रेमा भक्ति बस होकर भक्त के आगे सरेंडर्ड है। तो यहाँ देख रहे हैं बार बार और रस्सी बांधी और रस्सी बांधी, रस्सी में गांठ बांध के बांधने का प्रयास कर रही है, तो 2 उंगली छोटी पड़ रही है और वो बहुत परेशान हो गई। यहाँ 2 उंगली छोटी होने के तात्पर्य में आचार्य लोग टीका करते हैं, जैसा कि गुरु महाराज लेक्चर्स में अपने बता रहे थे कि पहली उंगली जो है वो है हमारा प्रयास, कि जब तक हम किसी भी चीज के भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे, भगवान भी हमारी हेल्प नहीं करेंगे। तो भक्ति मार्ग में भी चलने का, हम देखिए भौतिक युग में भी अगर हम शुरू में पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डॉट से डॉट मिलाने का प्रयास करते हैं। पहले हमारे शिक्षक बोलते हैं कि एक डॉट और दूसरे डॉट को स्ट्रेट लाइन में मिलाओ। हम उस समय वो स्ट्रेट लाइन भी नहीं कर पाते हैं, कभी ऊपर से लाइन मिलाते हैं, कभी नीचे से मिलाते हैं, कभी आड़ा तिरछा लाइन मिलाते हैं। लेकिन हम जब नियमित रूप से प्रयास करते हैं तो कई छात्रों के मोती जैसे, जो कहा जाता है, कहावत है कि मोती जैसे हैंडराइटिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि उसने प्रयास बहुत किया। वैसे ही भक्ति मार्ग में हमें जब हम किसी गुरु की शरण लेते हैं तो गुरु हमको सबसे पहले बताते हैं कि कम से कम 1 माला तो शुरू कीजिए। 1 माला शुरू करते हैं, फिर कहते हैं कि आप 1 माला नियमित कीजिए, फिर धीरे धीरे अपने कोटे को बढ़ाइए, 1 से 2, 4, 8 इस तरह 16 कीजिए, 16 माला कीजिए। जब हम 16 माला तक जाते हैं फिर हमको कहा जाता है कि जो प्रभुपाद ने 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स बताए हैं उनको आप फॉलो करने का प्रयास कीजिए। कहीं जोर जबरदस्ती नहीं किया जाता है, हमको बताया जाता है कि आप प्रयास कीजिए, और गुरु हमको बार बार प्रयास करने के लिए उत्साहित करते रहते हैं। उसी तरह यहाँ भी हमारा प्रयास बहुत जरूरी है। और दूसरी उंगली है वो है भगवत कृपा, यानी बिना भगवत कृपा के यह संभव नहीं है। जब भगवत कृपा होती है तो हमको अच्छे गुरु मिलेंगे, और जैसे ही अच्छे गुरु मिलेंगे वो हमको हमेशा भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, हमको हर एक समय प्रयास करवाएंगे, हमको प्रोत्साहित करेंगे भक्ति मार्ग में चलने के प्रयास करने के लिए। तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली जरूरी है, जो कि 2 उंगली का फर्क जो है, जो यहाँ यशोदा मैया को बांधते समय 2 उंगली का फर्क आ रहा था, इसके बारे में जो भाव है आचार्यों का वो इस प्रकार से था। तो बहुत प्रयास की माता यशोदा का शरीर भी थोड़ा भारी है, और बार बार रस्सी लाना और उनको बांधना, तो इस तरह से भागम भाग में उनको देखा कि उनके कपड़े अस्त व्यस्त हो रहे हैं, उन्होंने जो फूल वगैरह लगाए थे सब झड़ रहे हैं, पसीने से तरबतर हो गई हैं। तो प्रभु चूंकि प्रयास को देखते हैं, प्रयास की सराहना करते हैं और उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। हमने कई बार लेक्चर्स में सुना है कि आप जब 1 कदम चलते हैं भगवान की तरफ तो भगवान हमारे ओर, कि हमारा उद्धार हो सके उसके लिए वो 10 कदम हमारी तरफ आते हैं। इस तरह से बहुत जब उन्होंने प्रयास किया तो इस तरह से फिर वो क्या किए, अपने आप को सरेंडर कर दिए, ठीक है लो बांध लो। उसके बाद क्या हुआ, भगवान जो है एक भक्त के प्रेमा भक्ति प्रयास में आकर अपने आप को बांध लिए, और चूंकि उनको कमर में रस्सी से बांधा गया, ओखली से बांध दिया गया था, इसके लिए इस लीला को दामोदर लीला कहते हैं। और चूंकि भगवान को इस तरह से बांधा गया इसलिए भगवान को दामोदर भी कहा जाता है। और चूंकि ये दिवाली के दिन हुआ तो उस परिप्रेक्ष्य में आचार्य गणों ने, जो हमारे श्रील प्रभुपाद जी हैं इसको संस्थापक आचार्य, उन्होंने ऐसा मतलब अरेंजमेंट किया कि हम पूरे कार्तिक मास में भगवान दामोदर को, राधा दामोदर को दिया ऑफर करें, उनसे प्रे करें कि जिस तरह से यशोदा मैया का जो प्रेम भाव था, प्रेमा भक्ति का भाव था, वो कृपा करें कि हमको एक अच्छे गुरु का मार्गदर्शन मिले, ताकि हम भी उस प्रेमा भक्ति, उस स्तर का तो नहीं, कम से कम प्रेमा भक्ति के पथ पे चलने का प्रयास करें, ताकि हम भक्ति मार्ग में तदंतर आगे बढ़ सकें। तो इस प्रकार से ये भगवान की दामोदर लीला है। वैसे तो ये बहुत ही
मधुर कथा है, बहुत ही गंभीर विषय है चर्चा करने के लिए, लेकिन मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं सुनियोजित ढंग से आप लोगों के सामने अच्छे से इन चीज़ों को रख पाऊँ, यहाँ जो इसमें फिलॉसफी है उसको अच्छे से समझा पाऊँ, प्रेजेंट कर पाऊँ। लेकिन जो मेरे गुरु का जो मेरे पे कृपा है, जो मेरा सामर्थ्य है, उस हिसाब से मैंने आप लोगों के बीच इस कथा को रखा है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम डेली दीपदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान से रिलेटेड सेवाओं में भाग लें और सुबह शाम दीपदान करें। और जैसा कि गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि ध्यानपूर्वक जप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जय श्री राधा दामोदर भगवान की जय, कार्तिक महामास की जय। हरे कृष्णा।